नमस्कार दोस्तों, बायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों ने प्रश्न किया है मंत्रों का सही उच्चारण कैसे करें या उक्त मंत्र के इस शब्द या अक्षर को कैसे पढ़ा जाए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आपसे विनती है कि वीडियो पूरा देखिए ताकि चीजें समझ में आए। संस्कृत में कहा जाता है मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात मन को त्राय यानी पार करने वाला मंत्र ही है। मंत्र का संबंध मन से होता है। मन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, मनन इति मनः। जो मनन यानी चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्रों के द्वारा करना मंत्र योग कहलाता है। मंत्र योग के बारे में योग तत्व उपनिषद में वर्णन किया गया है। योग सेवन्ते साधकाधमाः, यानी अल्प बुद्धि साधक संयोग मात्र से सेवा करता है। अर्थात मंत्र योग अन साधकों के लिए है जो अल्प बुद्धि है। मंत्र से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। मंत्र शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालते हैं। सही संख्या सही अनुपात में मंत्रों को करने से शक्ति प्रदान होती है। मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और अजपा जप, जिसे हम मानसिक जप भी कहते हैं। हमने इस पर एक अलग से पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वह वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्लीं का उच्चारण क्या है? क्लीं, क्लीं या क्लिंग। एंग का उच्चारण क्या है? एम, एम या एंग। ह्रीम का उच्चारण क्या है? ह्रीम या हिरिंग। और गम, गंग का उच्चारण कैसे किया जाए? इसमें कुछ मत काम करते हैं। जैसे पहला मत मैं आपको बताता हूँ। संस्कृत के श्लोक में हमने बड़े बड़े मनीषियों के मुंह से सुने होंगे, जिनके अंत में बिंदु आए उच्चारण आधा म आता है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र ले लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र कुछ इस तरह से है, मनोज्यवम मारुततुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक में प्रत्येक जगह जहां पर भी बिंदु आया है वहां आधे म का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार एक नियम यह लागू होता है। कुछ लोगों का मत थोड़ा भिन्न है। जैसे एंग तांत्रोक्त है और एम वैदिक है। ध्यान दीजिए, एंग तांत्रोक्त है और एम वैदिक है। जहां पर ग या न का इस्तेमाल होता है वह मंत्रों की आवृत्ति ज्यादा होती है, और जहां म का इस्तेमाल होता है वहां आवृत्ति कम होती है। इसलिए ज्यादातर जब तांत्रिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो ग या म लगाते हैं उस बिंदी के लिए। जैसे एंग मतलब तांत्रिक मंत्र और एम मतलब वैदिक मंत्र। साधना अगर उग्र हो तो तामसिक है। दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र है, एंग का इस्तेमाल करना, ओम एंग। लेकिन अगर आप एम का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि अगर आपने गुरु मंत्र लिया है और जिस तरह का उच्चारण गुरु ने बताया है वह उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और प्रश्न उठता है, आपने पहले कहा था कि अगर ग में अम की बिंदी आ जाए तो उसे गम पढ़ा जाएगा, लेकिन जब हम बोलते हैं ओम गम गणपते नमः, नहीं, हम बोलते हैं ओम गंग गणपते नमः, तो यहाँ गंग क्यों पढ़ा जा रहा है? इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप थोड़ा सा शब्द और वर्णमाला को समझ लें तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड्स क्यों होते हैं? ये सारा खेल उच्चारण का है। 15वीं शताब्दी से पहले अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड नहीं होते थे। जब अंग्रेज लोगों ने दूसरे देश पर आक्रमण किया और वहां अपने उपनिवेश बनाए यानी डोमिनियन स्टेट्स बनाई, अंग्रेजों ने वहां के लोकल शब्दों को अपनी डिक्शनरी में लिखना शुरू किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप सुनामी, तो सुनामी को अगर अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा तो पढ़ेंगे टी सुनामी, लेकिन यह मूल रूप से एक जापानीज शब्द है। दिल्ली के पास एक शहर है गाजियाबाद, वहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है हिंडन नदी। दरअसल उस नदी का नाम हरनंदी नदी था, लेकिन अंग्रेज लोग हरनंदी नहीं बोल पाते थे, वो हिंडन बोलते थे। और आज की डेट में भी जब आप वहां से गुजरेंगे तो बोर्ड पर हिंडन ही लिखा है। इसी तरह बहुत सारी भाषाओं के साथ हुआ है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। ये तो हो गए जी अंग्रेजी वाले। हिंदी में आते हैं यानी भारत पर आते हैं। हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं और जैसा जल ग्रहण करते हैं उसके अनुसार हमारी भाषा हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में एक्सेंट या स्लैंग बोलते हैं। भारत के बारे में यदि कहूं तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है,
कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी, यानी हर 4 कोस पर मतलब तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती है। इसके बाद उनके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप अपने राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रैवल कीजिए तो आपको अंतर साफ नजर आ जाएगा। कुछ उदाहरण और समझ लेते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जब पंजाबी में इसे बोला जाएगा तो बोलेंगे तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाबी भाषा में खिंचाव नहीं है, इसलिए वो द को त और ढ को ट बोलते हैं। आपने सुना होगा टाबे पे चढ़ते हैं जी, ढाबा नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे टाबा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल समझते हैं। हम पढ़ते हैं ज्ञ से ज्ञान। बाबा रामदेव इसे बोलते हैं ज्ञान विज्ञान, ज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज उस तरह से है, आप उन्हें लगता है कि ये सही है। आप चाहे तो उनके व्याख्यानों में सुन सकते हैं। मराठी के लोग इसे न्या पढ़ेंगे, ज्ञ नहीं पढ़ेंगे, जैसे संत ज्ञानेश्वर मतलब ज्ञानेश्वर। इसी तरह एक और शब्द होता है जिसे हम ष बोलते हैं, यानी षटकोण। बिहार के कई हिस्सों में इसे ख बोला जाता है, इसे खटकोण बोलते हैं। वास्तव में जब आप वेद पढ़ेंगे और अथर्ववेद में आएंगे, जहां पर कि आपको अक्षरों का थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है, तो वहां पर भी इसे ख बताया गया है, इसे षटकोण को ख बताया गया है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं और बहुत लंबी लिस्ट है, पर मूल बात आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अब एक और पहलू समझने की जरूरत है। संस्कृत कोई आम बोलचाल की भाषा नहीं है, वह खोजी हुई भाषा है। वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए बेस्ट लैंग्वेज है? क्योंकि इसका व्याकरण सबसे परफेक्ट है, इसमें कहीं गलती की कोई संभावना नहीं। आप लोगों ने यदि संस्कृत पढ़ी हो, पहले यह 8वीं तक भी थी, अब उसे भी हटा दिया गया है, तो यदि संस्कृत पढ़ी हो तो उसमें मैथ की तरह बटे में से बटे यानी पूरे नंबर मिला करते थे। एक मजेदार बात बताता हूँ कि संस्कृत की व्याकरण कहीं भी फिट हो सकती है। इसे आप इंग्लिश, इसे जर्मन, किसी भी भाषा में फिट कर सकते हैं। संस्कृत में धातु, प्रतिपाद, लिंग, वचन, स्वर, उपसर्ग, विभक्ति कहीं पर भी फिट कीजिए और शब्द का सही मतलब समझ लीजिए। जैसे हिंदी में बोलेंगे दशरथ का पुत्र, संस्कृत में बोलेंगे दशरथस्य पुत्र। इंग्लिश में हमने कहा सन ऑफ टॉम। अब हम इसे संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तो संस्कृत में बोलेंगे टॉमस्य सनः, यानी टॉम का बेटा। यहाँ पर इंग्लिश के दोनों वर्ड्स हैं, लेकिन आप उनको मैच कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी भाषा में संस्कृत सेट हो सकती है, इसलिए संस्कृत को पूरे भारत में समझा जा सकता है और संस्कृत के वर्ड्स को पूरी तरह से एग्जैक्टली बोला जा सकता है। देवनागरी भाषा को भी काफी हद तक इसी तरह बनाया गया है। आप ध्यान देंगे कि देवनागरी में कंठ से निकलने वाले व्यंजनों को कंठय कहा गया है, जैसे क, ख, ग, ह, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आवाज कंठ से निकल रही है। दूसरा है तालु से निकलने वाले व्यंजनों को तालव्य कहते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, इया। आपने ध्यान दिया होगा जीभ ऊपर की तरफ लगती है। तालु पर जीभ लगाकर दांतों से टकरा कर निकलने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी तरह जीभ को दांतों पर दबाने से निकलने वाले व्यंजनों को दंत्यत कहते हैं, त, थ, द, ध, न। होठ को गोल करके निकालने वाले व्यंजनों को ओष्ट्य कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। इसी प्रकार आगे मिश्रित वर्ण है। वर्ण लगभग यही है, लेकिन क्षेत्रों के अनुसार बोलने का तरीका अलग हो जाता है। एक बात समझिए कि न या म दोनों ही सही होते हैं। हम सबसे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन में यही पढ़ते हैं कि क्या सही है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ जिससे जल्दी बात समझ में आ जाए। मंत्र जब आप किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए ना, तो जान लीजिए ईश्वर आपके निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था। वह जंगल के रास्ते गुजरने वाले लोगों को लूटा करता था। एक बार नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे, तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और बंदी बना लिया। तब नारद जी ने उससे पूछा कि तुम ये अपराध क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा कि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। इस पर नारद मुनि ने कहा कि जिस परिवार के लिए तुम अपराध करते हो, क्या वे तुम्हारे पापों में भागीदार होंगे? नारद जी की ये बात सुनकर रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांधा और प्रश्न का उत्तर लेने के लिए घर पहुंच गया। उसने जब ये सवाल अपने परिवारजनों से किया
तो उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पाप में कोई भी भागीदार नहीं बनना चाहता था। उसने वापस आकर नारद जी को स्वतंत्र कर दिया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। इस पर नारद जी ने उसे राम नाम जपने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम के स्थान पर मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। यहाँ पर उन राम की बात नहीं हो रही है जो दशरथ के पुत्र थे। हमने राम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें इस बात की पूरी जानकारी दी है कि राम मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होता है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस शब्द का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। कौन से शब्द का जाप? मरा 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 मरा। तपस्या में लीन रत्नाकर के शरीर पर कब दीमकों ने अपना घर बना लिया, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बांबी को देखकर रत्नाकर ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। तब से उन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। ईश्वर प्रेम का भूखा है, उसे मंत्रों से लेना देना नहीं होता है, लेकिन मंत्रों की आवृत्तियां होती है, इसलिए वह भी प्रभावित करती है। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो मंत्रोच्चार अगर गलत भी होगा तो भी वह काम करेगा। अगर आप प्रेमवश परमात्मा को 2 फूल भी चढ़ाते हैं तो भी यह उतना ही काम करता है, और तो और यदि आप सुन भी लेते हैं तो भी काम करता है। एक आखिरी उदाहरण है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अंग की बिंदी और अम की बिंदी का मतलब। हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। फिर से ध्यान दीजिए, हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। यह मंत्र इस तरह से है। हन, यहाँ पर पहला वाला जो अंग की बिंदी है वो न प्रोनाउंशिएट कर रही है, हन हनुमते। दूसरा है रुद्रात्म काय हुम फट, अब यहाँ पर म प्रोनाउंशिएट कर रही है यानी हुम। तो एक ही लाइन के अंदर 2 बिंदियां अलग अलग स्वर निकाल रही हैं। किसी भी मंत्र का जाप लेने के लिए आपकी श्रद्धा और भक्ति ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस मंत्र को हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट भी बोलेंगे तो भी यह काम करेगा। बहुत सारे शाबर मंत्र ऐसे पढ़े जाते हैं जिनके अंदर हम गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलत शाबर मंत्र ही सही काम कर रहे होते हैं। अगर शाबर मंत्र का किसी को ज्ञान हो आप लोगों में से, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि शाबर मंत्र के जब उच्चारण सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं 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 ये तो गलत है भाई। जैसे एक शाबर मंत्र है हनुमान जी का, ओम नमो बजर का कोठा जिस पर पिंड हमारा पेठा। ये दोनों लाइनें थोड़ी सी अजीब लगती हैं क्योंकि पहले में बजर का कोठा कहा गया है, लेकिन वो बजर नहीं है, वज्र है, पर हम उसे पढ़ क्या रहे हैं बजर, क्योंकि उस मंत्र को बनाया ही इस तरह गया है। दूसरी लाइन में है जिस पर पिंड हमारा पेठा। हम चाहें तो उसे जिस पर पिंड हमारा बैठा भी बोल सकते हैं, लेकिन वह गलत होगा क्योंकि वह लोकल लैंग्वेज में बनाया गया है, इसीलिए वहां पर बैठा ही आएगा। ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे 8 आमों का जति हनुमंत रखवाला। इसमें जब आप मंत्र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे हिंदी के प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, लेकिन यह मंत्र इसी तरह निर्मित हुआ है। ये बात मैं आपको फिर से कहूंगा कि मंत्र आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी यदि आपको संशय है कि इस मंत्र के उच्चारण में कोई गड़बड़ हो सकती है तो आप जाएं YouTube या इंटरनेट पर उस मंत्र को बार बार सुने, अभ्यास करें और रिकॉर्ड करके खुद भी बोलें। जब आप बोलेंगे तो आपको उसके उच्चारण का पता चलेगा। इस तरह से आप जल्दी ही शुद्ध उच्चारण को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमने बहुत रिसर्च की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।